यूक्रेन में युद्ध बहुत घमासान हो रहा है और पुतिन के पास मिसाइल और बम तो बहुत हैं, लेकिन अब उन्हें चलाने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन को बूढ़े सैनिकों की मदद तक लेनी पड़ रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में इस वक्त 60 वर्ष के सैनिक कोहराम मचा रहे हैं। जब पुतिन ओडेसा पर हमला कर रहे थे, तब ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर हमला किया। ये जो आग जल रही है, ये रूस का एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां रूस का एक बड़ा हथियार डिपो भी है। जब इस हथियार डिपो तक आग पहुंची, तब ऐसा धमाका हुआ। रूस को हुए बड़े नुकसान को लेकर मॉस्को में खामोशी है, लेकिन इस तबाही का अकाउंट ज़ेलेंस्की के पास है। टैंक 4123, बख्तरबंद गाड़ी 8068, आर्टिलरी यानी तोप 4580, मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम 693, एयर डिफेंस सिस्टम 428, फाइटर जेट 315, हेलीकॉप्टर 310, ड्रोन 3850, क्रूज मिसाइल 1273, वॉरशिप 18 और सैनिकों की तादाद देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा। 2,40,000। यूक्रेन युद्ध में ये आंकड़े पुतिन की आर्मी की बर्बादी की सबसे बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाकर यूक्रेन रोज दावा करता है कि वो रूस को हरा रहा है। अगर ये आंकड़े सही हैं, तो ये बात मानी जा सकती है कि रूस को आज तक किसी भी युद्ध में इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना फरवरी 2022 से चल रहे यूक्रेन युद्ध के दौरान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सैनिकों का। पुतिन के एक एक फौजी की जान बहुत कीमती है, लेकिन यूक्रेन के रजिस्टर में उनका हश्र जानवरों से भी बदतर दिखाया गया है। यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के 2,40,000 सैनिकों को मार चुका है। पुतिन को भी अपनी सेना पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो इसके दम पर महज कुछ दिनों या महीनों में यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देंगे। वो भरोसा अब टूट चुका है। यूक्रेन का दावा पुतिन को डराने वाला है। ये किसी भी आधुनिक फौज के लिए एक बड़ी केस स्टडी है। यूक्रेन के इस आंकड़े को और दम मिला है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस को अब तक 2.5 लाख सैनिकों का नुकसान हो चुका है। या तो वो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुतिन ने जो सोचा था वो उन्हें इस युद्ध से हासिल नहीं हुआ। उल्टा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। हालात ऐसे बन गए कि रूस में सैनिकों की किल्लत हो गई। यूक्रेन से आगे लड़ाई के लिए पुतिन के पास अब ज्यादा फौजी नहीं बचे हैं। इसलिए पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध वाला आइडिया निकाला है। रूस में अब बूढ़े सैनिकों की बदौलत ये युद्ध जीतने का प्लान बनाया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा पुतिन को शर्मिंदा कर सकता है। दावा ये कि अब रूस रिटायर्ड हो चुके सैनिकों को फिर से भर्ती कर रहा है। उन्हें यूक्रेन के युद्ध में भेजने की तैयारी है। अब पुतिन के सामने बूढ़े सैनिकों को भर्ती करने की नौबत क्यों आई? इसके लिए चलिए यूक्रेन के कुपियांस्क में। यहाँ इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। दूसरे मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की की फौज बम, गोले, बारूद बरसा रही है। ऐसे में रूस को यूक्रेन के सामने डटे रहने के लिए कम से कम 1 लाख सैनिकों की फौरन जरूरत है, जो पूरी तरह से ट्रेंड हो और उन्हें युद्ध का तजुर्बा भी हो। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि अब ऐसे सैनिक फौरन तो तैयार होते नहीं। फौज फैक्ट्री में तैयार नहीं होती। सैनिकों की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग और फिर तैनाती एक लंबी प्रक्रिया है। चयन के बाद एक बेहतरीन सैनिक तैयार करने के लिए एक लंबा ट्रेनिंग सेशन भी चलाना पड़ता है।
जिसमें ट्रेनी सैनिकों को हथियार चलाने के साथ ही युद्ध में लड़ाई के तरीकों को सिखाया जाता है। लेकिन जिस तादाद में पुतिन को सैनिकों का नुकसान हो चुका है और युद्ध में यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है, उस हालात में पुतिन के पास अपने रिटायर्ड हो चुके सैनिकों को फिर से युद्ध के मैदान में भेजने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि पुतिन ने अपने फौजियों को रिटायर होने वाली उम्र का दायरा बढ़ा दिया है। अब रूस की सेना में जनरल रैंक के अफसर 65 की जगह 70 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे, जबकि एक सैनिक जो अभी 45 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं, अब उन्हें दोबारा से सेना में भर्ती किया जा रहा है। अब वो 55 साल की उम्र तक सेना का हिस्सा बने रह सकते हैं। लेकिन रूस के सामने संकट इससे भी बड़ा है। रूस में आबादी कम होने वाला दौर और खतरनाक होता जा रहा है। वहां जन्म की दर लगातार गिरती जा रही है और अब रूस में बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है, जबकि जवान कम होते जा रहे हैं। 23 साल में ये पहली बार है जब रूस में जन्म दर में इस तरह की गिरावट देखी गई है। हालात ये हो गई है कि रूस की सरकार को देश में जन्म दर बढ़ाने पर जोर देना पड़ रहा है। आलोचकों ने इसके लिए पुतिन सरकार को ही घेरा है। उनका कहना है आज इस हालात के लिए पुतिन ही जिम्मेदार है। युद्ध की वजह से ही जन्म दर में इतनी कमी है। आरोप तो यहाँ तक है कि रूस की सरकार अपने यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए यूक्रेन के बच्चों को चोरी करके यहाँ पर ले आ रही है। दुनिया जानती है कि रूस टॉप आर्मी पावर है। उसके कुल सैनिकों की तादाद करीब 13.5 लाख है। इनमें एक्टिव सैनिकों की तादाद 8.5 लाख के करीब है, जबकि 5 लाख सैनिक रिजर्व में हैं। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया के दावों को सही माने तो इनमें से करीब 2.5 लाख सैनिकों को मार भी दिया गया है। पहले पुतिन को लगा कि युद्ध को चंद महीनों में खत्म कर दिया जाएगा, फिर बात होने लगी कि 2022 में ही युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 2023 आधा खत्म हो चुका है और अब ये जंग 2024 तक जाती हुई नजर आ रही है। पुतिन के सामने हथियारों के संकट के साथ फौजियों की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। रूस को यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि नाटो से भी लड़ने के लिए एक बड़ी आर्मी की जरूरत रहेगी। यही वजह है कि पुतिन ने इस युद्ध में वैगनर जैसे प्राइवेट मिलिशिया का भी इस्तेमाल किया है। पुतिन को अब सैनिकों की भर्ती साल के 12 महीने करनी होगी। उनको रूस के आम नागरिकों को बड़ी तादाद में फौज में आने के लिए कहना होगा। ऐसा वो पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा भी 0 साबित हुआ है, क्योंकि युद्ध तो अब तक चल ही रहा है। नाटो की सरहद रूस के और करीब आती जा रही है। नाटो का साइज बढ़ चुका है, जबकि पुतिन की सेना अभी यूक्रेन में ही अटकी पड़ी है। ऐसे में अगर पुतिन के सामने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिर फिनलैंड जैसे मोर्चे खुले तो पुतिन को कुछ बड़ा करना होगा, ताकि ऐसे मोर्चों पर भी वो फौज तैनात कर सके।